नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में आपने देखा कि आचार्य चाणक्य अपने संकल्प को पूरा करके तक्षशिला लौट आए थे और वर्षों तक राजकुमारों को राष्ट्रभक्ति और नीति की शिक्षा देते रहे। समय बीतता गया और इसी बीच भारत की सीमाओं पर विदेशी आक्रमणों का खतरा बढ़ने लगा। लेकिन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण अभी बाकी था। एक दिन मगध की धरती पर टहलते हुए चाणक्य की मुलाकात एक ऐसे बालक से हुई जिसकी बुद्धिमानी, साहस और विनम्रता ने उन्हें गहराई से प्रभावित कर दिया। यही बालक आगे चलकर भारत के इतिहास को बदलने वाला था। कौन था यह बालक और कैसे शुरू हुई चाणक्य और चंद्रगुप्त की ऐतिहासिक गुरु शिष्य यात्रा? आइए जानते हैं चाणक्य की कहानी भाग 6 में। अपना संकल्प पूरा कर लेने के बाद चाणक्य अपनी झोपड़ी में लौट गए। उनके मन में पूर्ण शांति भर गई थी। उस दिन उन्होंने वर्षों बाद जी भरकर विश्राम किया। अब वे अपने बचपन की मित्र सुवासिनी और चाचा चाची से मिलना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि उनके माता पिता की तरह उनकी चाची भी अब संसार में नहीं रही। किसानों से वे इतना जान चुके थे कि शक्टार को न केवल बंदी गृह से रिहा कर दिया गया है, बल्कि उन्हें एक मंत्री पद भी दे दिया गया है। परंतु सुवासिनी या उसकी मां के बारे में कुछ नहीं जान पाए थे। नहीं, उन्होंने बारे में किसानों से कुरेद कर पूछना उचित समझा था। वे महाराज की हत्या करके उनका सिर चौराहे पर टांग आए थे। अतः जब तक वहां का वातावरण शांत जाए, वहां पुनः जाना उचित नहीं समझते थे। परंतु सुवासिनी से मिलने व उसे देखने के लिए वे बहुत व्याकुल थे। काफी प्रयत्न करने पर फिर एक दिन सुवासिनी व शक्टार से उनकी भेंट हो ही गई। अपने प्रियजनों से भेंट करके आचार्य चाणक्य तक्षशिला पहुंच गए। विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, ऋषि महात्मा, आचार्यगण, कुलपति तथा कई राज्यों के राजकुमार उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नया सत्र प्रारंभ होने में केवल एक ही दिन शेष था और चाणक्य यह वचन देकर गए थे कि वह सत्र शुरू होने से पहले ही लौट आएंगे, इसलिए सभी को उनकी व्याकुलता से प्रतीक्षा थी। तक्षशिला में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे यह अनुमान हो कि आचार्य विष्णुगुप्त का जन्मस्थान कौन सा है, वे अवकाश लेकर कहाँ गए हैं तथा क्या कार्य सिद्ध करके लौटेंगे। चाणक्य प्रायः कम बोलते थे, परंतु इस बार वे लौटे तो लगभग मौनव्रती होकर ही लौटे। कोई कैसे जान सकता था कि उनके मन में कैसी हलचल हो रही है। कुछ कर दिखाने की कैसी उत्कृष्ट इच्छा जन्म ले चुकी है। अगले ही दिन से उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया तथा छात्रों को पूरी तन्मयता से शिक्षा देने लगे। लगभग 15 वर्ष तक चाणक्य दिन रात अपने कार्य में लगे रहे। इस बीच सिकंदर लगातार भारतवर्ष में आगे बढ़ता रहा। कुछ राज्यों में आक्रमण करके उसने अपना अधिकार भी कर लिया। चाणक्य अब वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके थे। चाहा तो उन्होंने भी था कि उनका एक घर परिवार हो, परंतु व्यक्तिगत हितों के लिए उन्होंने कभी अपनी भावनाओं का त्याग नहीं किया। वे लगातार राजकुमारों को देश प्रेम की शिक्षा देते रहे तथा उन्हें विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संगठित हो जाने का संदेश देते रहे। इन 15 वर्षों में चाणक्य पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो गए। प्रत्येक राज्य में उनका नाम सम्मानपूर्वक लिया जाने लगा। उनसे पढ़े हुए कई राजकुमार तो राजा भी बन गए। एक दिन चाणक्य ने मगध जाने का विचार किया। वे अपने चाचा शक्टार व अपनी मित्र सुवासिनी से मिलना चाहते थे। अपनी जन्मभूमि की राजनैतिक स्थिति जानना चाहते थे। एक दिन चाणक्य महल के पिछले भाग के निकट टहल रहे थे। राज्य की बदलती हुई स्थिति व खतरे की आशंका को वे अच्छी तरह से जान चुके थे। सुवासिनी का चेहरा अभी तक उन्हें दिखाई नहीं दिया था। एकाएक मार्ग की कंटीली घास उनके पैरों में चुभ गई तथा वहां से खून निकलने लगा। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने उस मार्ग की सारी कंटीली घास को उखाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया। वे तन्मयता से अपने इस कार्य में जुट गए। जब तक उन्होंने पूरी घास को उखड़ ना लिया, अपने हाथों को नहीं रोका। अपना कार्य समाप्त करके वे एक वृक्ष के नीचे जा बैठे तथा विश्राम करने लगे। प्रणाम ब्राह्मण देवता, तभी एक कोमल स्वर सुनाई दिया।
उन्होंने देखा तो चकित रह गए। उनके सामने वही बालक खड़ा था जिसने मदारी की चुनौती को स्वीकार किया था। तुम? चाणक्य चौंक कर बोले, तुम तो वही हो ना जिसने उस मदारी की चुनौती को स्वीकार किया था? हाँ ब्राह्मण देवता, बालक ने उत्तर दिया, मैं वही हूं। क्या तुम मौर्य हो? चाणक्य ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, इस समय मैं ही एकमात्र जीवित मौर्य हूं। मेरे पिता व भाइयों की हत्या हो गई, केवल मैं बच गया। तुम्हें जीवित क्यों छोड़ दिया गया? क्या आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं? मैं केवल इतना ही जानता हूं कि तुम्हारे पिता व भाइयों ने जंगल में बने महल में भूख प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जी हां, परंतु मैं फिर भी जीवित रहा। कुछ दिनों बाद जब लाशों की दुर्गंध फैलने लगी तो महल का द्वार खुलवाया गया। मुझे बाहर निकालकर महल को लाशों सहित आग लगा दी गई। महाराज व उसके भाई यह नहीं चाहते थे कि मौर्यों की मौत की वास्तविकता कोई जान पाए। मुझे लाकर बंदी गृह में डाल दिया गया, परंतु तुम अपनी बुद्धिमानी से स्वतंत्र हो गए। क्या तुम्हें महल में कोई काम भी दे दिया गया है? जी हां ब्राह्मण देवता, मुझे अतिथिशाला का कार्यभार सौंप दिया गया है। मैं अतिथियों को भोजन खिलाता हूं तथा उनकी सेवा करता हूं, परंतु यह कार्य कुलीनों का नहीं है। सेवा कार्य मिल जाना मेरा सौभाग्य है। बालक बोला, मैं अतिथियों की सेवा करके आनंद का अनुभव करता हूँ। चाणक्य की खोजपूर्ण दृष्टि बालक के चेहरे पर गड़सी गई, परंतु बालक उससे जरा भी विचलित न हुआ। उसने सम्मान पूर्वक कहा, मैं आपसे यह प्रार्थना करने आया हूँ कि चलकर अतिथिशाला में भोजन कर ले। भोजन? चाणक्य चौंक कर बोले, तुम्हें कैसे पता कि मुझे इस समय भोजन की आवश्यकता है? मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ। बालक ने कहा, आपने बिना रुके दोपहर तक लगातार कार्य किया है। आपने इस मार्ग की सारी कंटीली घास को उखाड़ फेंका है। क्या आपको भूख नहीं लगी होगी? कृपया मेरे साथ चले और भोजन करके मुझे कृतार्थ करे। चाणक्य ने बालक को निकट बुलाया, फिर उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखकर पूछा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रगुप्त है ब्राह्मण देवता, बालक ने उत्तर दिया। मैं अपने माता पिता का सबसे छोटा पुत्र हूँ। परंतु तेरा भाग्य बहुत ऊंचा है पुत्र, चाणक्य ने कहा। ईश्वर ने चाहा तो तू राजा बनेगा। यदि आप जैसा कोई गुरु मिल गया तो अवश्य बन जाऊंगा। मेरे जैसा गुरु? आप धुन के पक्के हैं ब्राह्मण देवता। आप जो करने की ठान लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। यदि मैं राजा बनूंगा तो ऐसे ही गुरु की कृपा से बन पाऊंगा। अब आइए, आपको तेज भूख लगी होगी। चाणक्य प्रसन्नता पूर्वक उठ खड़े हुए तथा चंद्रगुप्त के साथ चल पड़े। तो दोस्तों, इस प्रकार आचार्य चाणक्य और बालक चंद्रगुप्त की पहली मुलाकात हुई। चाणक्य ने उस छोटे से बालक में वह क्षमता देख ली थी जो भविष्य में एक महान सम्राट बनने वाली थी। यही वह क्षण था जहां से शुरू हुई एक ऐसी गुरु शिष्य की जोड़ी जिसने आगे चलकर न केवल मगध के अत्याचार का अंत किया बल्कि पूरे भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी और उसे एक महान योद्धा और सम्राट बनाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे चाणक्य की कहानी के अगले भाग में।